बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको बिजनेस आइडिया को, प्रोडक्ट को या तो आपको लोकेशन को पता होना चाहिए। ये तो आप पे मैटर रखता है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसके बारे में डिटेल बना चुका हूँ। मेरे कमेंट में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वो सारा वीडियो देख लीजिए, फिर इसे वीडियो को देख लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बिजनेस शुरू करना क्यों चाहते हो। आप ये देख के आए होंगे कि बिजनेस करने पर बहुत ही लाभ होता है, बहुत पैसे कमाया जा सकता है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक मेहनत करना होता है। आप पहले ये ध्यान दीजिए, एक MBBS की पढ़ाई 5 साल में पूरी होती है, एक इंजीनियर की पढ़ाई 5 साल में पूरी होती है। तो आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी पढ़ाई 1-2 महीने में हो जाएगी या तो 5 साल लगेगा। मैं यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, किंतु बिजनेस में पढ़ाई नहीं करनी होती है। वो आपको प्रोडक्ट के ऊपर है, कितना प्रोडक्ट आप बाजार में बेच सकते हो और निकाल सकते हो। तो मैं इसी बारे में आपको बात करने वाला हूँ, बिजनेस शुरू कैसे करें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों कंपनी बनाने तक की यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है। ये तो जानते हैं आप, इसमें बहुत ही पैसा है, किंतु ये भी जान लीजिए इससे करोड़ों तक की कंपनी बनाने में बहुत ही अद्भुत सपना होता है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, जिससे आप इतनी तेजी लाओ कि आपके प्रोडक्ट पानी की तरह बिके और आपके प्रोडक्ट इतना करोड़ों में एक हो जाए कि आपकी ब्रांड बन जाए कंपनी। तो मैं इस बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो स्टेप 1 है बिजनेस प्लान लिखिए। राइट योर बिजनेस प्लान। यदि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप एक प्लान होता है आपका, तो उस प्लान को एक कॉपी लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टेप नंबर 2 आता है बिजनेस स्थान चुनिए, बिजनेस लोकेशन चुनिए, या आपकी बिजनेस उस जगह होनी चाहिए जहां आप प्रोडक्ट आपकी बहुत तेजी से निकल जाए या प्रोडक्ट आपकी बहुत बढ़िया बिक जाए। अब इस जगह मत चुन लीजिए कि आपकी प्रोडक्ट जिस काम में लाने वाले हो वहाँ पर कोई काम ही नहीं है उस प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च कीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। और ये इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लोकेशन, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छे स्थान की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस तभी अच्छी चल पाती है जब वह एक अच्छे स्थान पर हो, या कह सकते हैं उसकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपको बिजनेस चलेगा ही नहीं, मुश्किल होगा। तो आपको एक लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंटली रखनी होगी। स्टेप 3, टीम चुनिए। बिल्ड योर टीम। टीम चुनिए। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला इंसान बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, परंतु एक टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक टीम बनाओ। उस टीम में उन लोगों को जगह दो जो आप पे विश्वास रखें और आप उन पर विश्वास रखें, और वो एक नेकी आदमी हो। वो नहीं कि आपके प्रोडक्ट के पीछे बस पैसे के लालच में आपके प्रोडक्ट की इमेज खराब कर दे। ऐसी टीम मत बनाइएगा। स्टेप नंबर 4 आता है कारोबार के लिए निवेश। फाइनेंशियल आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको फाइनेंशियल फ्री रहना पड़ेगा। आपके पैसे पानी की तरह बहता चले जाएगा, किंतु आपको लास्ट में बहुत फायदा मिलेगा। तो किसी भी कारोबार को करने के लिए शुरुआत में पैसे आपको अपने पास से ही लगाने हैं, परंतु आपके पास भी एक सीमित अमाउंट होती है जिससे आप कुछ समय तक लगाते रहते हैं। उसके बाद आपकी उम्मीद होती है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ इनकम मिलेगी, परंतु यह भी हो सकता है कि आपको इनकम इतनी जल्दी ना मिले। इसके लिए आपको पहले से पैसे का इंतजार करके रहना चाहिए, क्योंकि ये मत सोच लीजिए यार कि चलो मेरा प्रोडक्ट बेचेगा, मेरे पास पैसे आएगा तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आप फाइनेंशियल रहिए, उससे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं और ऐड चलवाएं। आपके पैसा नहीं है तो ऐड न चला के आप यूट्यूब पे चैनल बनाइए और मेरी तरह आप भी यार समझ गए ना, कि मेरी तरह आप भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लोगों को समझाइए। यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, यार फेसबुक हुआ, इतने एप्लीकेशन हैं, आप सारी जगह अपनी ऐड चलवाइए। ऐड की पैसा नहीं है तो अपनी मेरी तरह चैनल बनाइए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए पगलों की तरह, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। स्टेप नंबर 6, कर्मचारी जिम्मेदारियों को समझें।
या जैसे आप तो टीम बना लिए, कर्मचारी आपके जो हैं वो लोगों की दिक्कत समझे, प्रॉब्लम समझे, ये जिम्मेदारी है कर्मचारियों की। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। उसमें सबसे पहली होती है कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उन्हें ही यदि कोई समस्या है तो आपका समाधान तुरंत करें। उसके साथ और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती है एक कंपनी की। उन सभी जिम्मेदारियों को आप समझ पर और ठीक प्रकार से समझें और उन्हें पूरा करें। ये नहीं कि यार लोगों की ये दिक्कत है उससे मैं पूरा ही नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहा हूँ। पहले लोगों की समस्या का हल निकालिए कि लोग प्रोडक्ट को चाहते कितने में है और कितना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट 5 किलो का बना दीजिए। अब मैं एक बात ले रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट 5 किलो का है और लोगों की ज़रूरत है 1 पाव की। अब 5 किलो का लेके क्या करेंगे, वो तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप 5 किलो भी बनाइए, 2 किलो का बनाइए, यहाँ तक कि 100 ग्राम का बना दीजिए ना, कि लोगों को जितनी ज़रूरत हो उतनी चाहिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक शैम्पू लीजिए, कोई भी शैम्पू, या केनी प्लस हुआ, चाहे चिक्की हुआ, चाहे कोई भी, मैं सेंसिल का देख रहा हूँ, सेंसिल हुआ, कोई भी, सुप्रिया देखो सुप्रिया देखिए, बड़ा पैक में भी आता है, छोटा पैक में आता है, 100 ml का भी पैक आता है, 2 रुपए का तक आता है, यहाँ पर 1 रुपए में 2 पैकेट तक आता है। सेंसिल का हुआ, उसका भी पैक डिब्बा होता है कि लोग अगर उनको एक ही बार इससे इस्तेमाल करना है, एक ही बार लगाना है तो 2 रुपए का खरीदे, 1 रुपए का खरीदे, लगाएं, उससे इस्तेमाल के फेंक दिए। अब आप 5 किलो का उसको सेंसिल का शैम्पू दे रहे हो तो वो कौन लेगा? उससे अच्छी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, इस बारे में आपको विशेष ध्यान दें। स्टेप नंबर 4, बीमा पॉलिसी लें। ये तो आप जानते होंगे, बीमा पॉलिसी तो जिस प्रकार लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, अपना भविष्य सिक्योर करते हैं, उसी तरह आप ही अपना भविष्य सिक्योर करें। सिक्योर का मतलब ये होता है कि आप जो उसमें से पैसा पा रहे हैं, उसमें से जो पैसा आपका मिल रहा है, उसमें से आप 20, जैसे 1 रुपये आपका बच रहा है तो उसमें से 10 पैसे आप बचाइए और उसे बीमा पर दीजिए। बीमा का मतलब ये आप बीमा में ही मत डालिए कि चलो हम बीमा भारतीय बीमा इसमें डालें, ऐसा बात नहीं है। आप फाइनेंशियल भी रख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं पैसा, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये तो मैं मानता हूँ। बैंक में कभी मत रखना, बैंक आपको कोई भी लोन या आपको कोई भी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं देगी, रिस्क है तो इसका, ये तो आप जानते हो। तो स्टेप नंबर 8 आता है स्थानीय मदद देखो। स्थानीय मदद देखो, किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत में किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, इसलिए जहां भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, जिस तरह का भी बिजनेस करते हैं, वहां की स्थानीय मदद लेने के लिए कुछ ऐसे स्रोत ढूंढें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसे वहां के स्थानीय लोग हो सकते हैं, वो आपको अपने बिजनेस में कुछ हेल्प करा सकते हैं, ये तो आपको पता है। लोगों की अगर प्रॉब्लम समझोगे, लोगों की दिक्कत समझोगे, लोगों से बात करोगे तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो आप जानते हैं। स्टेप नंबर 9, रखवाला सूची बनाएं। क्रेडिट लिस्ट। जब कई सारे लोग एक टीम में मिलकर किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो उनके रखवाले के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनका ध्यान एक कंपनी को, एक बिजनेसमैन को आवश्यकता होती है। इसका पुष्टि और ध्यान रखना, ये आप तभी कर सकते हैं जब इसका लिस्ट आपके पास होगा, और इसलिए आप इसे लिस्ट बनाइए और इस पे ध्यान दीजिए। या तो लिस्ट उसको दीजिए या उस लीडर को दीजिए जो आपको वो प्रोडक्ट दे सकता है, उस रखवाले के लिए वो सेफ्टी दे सकता है। स्टेप नंबर 10, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। फ्यूचर के लिए गोल सेट के लिए हमें अपने अगले महीने, 6 महीने या अगले 2 सालों में अपने बिजनेस को कहां ले जाना है और कहां नहीं ले जाना है, हमें क्या अचीव करना है और अचीव क्या नहीं करना है। आप अभी इस तरह के कुछ लक्ष्य निर्धारित करो और अपने बिजनेस कॉपी में लिख लीजिए और उस हिसाब को अपने जेब में रख लीजिए। स्टेप नंबर 11 आता है लीडर अपने व्यापार को निर्धारित रूप से आगे बढ़ाने के लिए
उस तरह की टीम नेतृत्व करते हैं जो कर्मचारी नहीं कर पाते। लीडर का काम वो होता है जो उस कर्मचारी का विशेष ध्यान दे। आप वहां पर हो या ना हो, उस लीडर को पूरी विशेष ध्यान नॉलेज रखनी चाहिए। आप ऐसा लीडर चॉइस कीजिए जो आपकी तरह सोच रखता हो, आपकी तरह समझ रखता हो और आप पे बहुत उस पर विश्वास रखे और कर्मचारी पे वो विशेष ध्यान दे। तो मैं आपको ये सारे स्टेप बता चुका हूँ इस वीडियो में, 11 स्टेप बताया हूँ। आपको कौन स्टेप अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा न लगे तो कमेंट में मुझे तब पर भी बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।